तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक एल्डर होंगियन को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जो सुनते ही होंगियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपने वेपन का यूज करते हुए उस एल्डर पर अटैक करती है। तभी वह एल्डर अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह वहीं पर मारा जाता है। यह देखते ही डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के सभी एल्डर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब दो एल्डर्स काफी तेजी से अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए होंगियन पर अटैक करते हैं। पर तभी डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का हेड बीच में आते हुए उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब होंगियन सेक्ट मास्टर की ओर देखते हुए बोलती है, क्या यहाँ पर तुम्हारा डीमन स्वॉर्ड सेक्ट लॉ एनफोर्समेंट के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है? यह सुनते ही सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो होंगियन से माफी मांगते हुए अपने सभी एल्डर से बोलता है कि फिफ्थ एल्डर ने यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट की बेइज्जती की थी, इसीलिए वह मरना डिजर्व करते थे। तो क्या यहाँ पर इससे किसी को प्रॉब्लम है? यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखते ही सभी एल्डर्स वहाँ पर शांत हो जाते हैं। फिर होंगियन सेक्ट मास्टर से बोलती है कि हमारे इस बेवकूफ डिसाइपल ने मिस रोयू की बेइज्जती करने की कोशिश की। मैं यहाँ पर यह देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारा सेक्ट इस डिसाइपल को कैसे पनिश करता है। यह सुनते ही सेक्ट मास्टर गुस्से में हानफी की ओर देखते हुए बोलता है, हानफी सच सच बताओ, आखिर सुई को किसने मारा है? अब यह सुनकर हानफी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर सुई को रोयू ने नहीं बल्कि क्वेंचैन ने मारा है। यह सुनते ही सेक्ट मास्टर गुस्से में क्वेंचैन की ओर देखने लगता है। तभी क्वेंचैन हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? तभी हानफी सेक्ट मास्टर से बोलता है, सेक्ट मास्टर मैं यहाँ पर क्वेंचैन को कैद करने की परमिशन चाहता हूँ, बस आप मुझे यह परमिशन दे दीजिए। यहाँ पर क्वेंचैन खुद अपने मुंह से कबूल करेगा कि उसी ने सुई को मारा है। सुनते ही सेक्ट मास्टर वहाँ पर कुछ सोचता है और अब वह काफी तेजी से क्वेंचैन पर अटैक करता है। और तभी क्वेंचैन के पीछे खड़े मास्टर जाओ और मास्टर नांगवांग आगे आते हुए सेक्ट मास्टर के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर वह दोनों सेक्ट मास्टर के अटैक के प्रेशर से पीछे हट जाते हैं। यह देखते ही सेक्ट मास्टर बोलता है, तो यह पर्सन यहाँ पर अकेला नहीं बल्कि इस जगह पर इसके दो साथी भी मौजूद है। और अब वो अपने सभी एल्डर्स को ऑर्डर देता है कि क्वेंचैन के साथ इसके दोनों साथियों को भी यहाँ पर कैद कर लिया जाए। जो सुनते ही सभी एल्डर्स काफी तेजी से क्वेंचैन और उसके साथियों की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रोयू उन्हें रुकने के लिए बोलती है। यह सुनते ही सेक्ट मास्टर रोयू की ओर देखते हुए बोलता है, मिस रोयू क्या आपको यहाँ पर कुछ चाहिए? तभी रोयू भागते हुए क्विंसू के पास जाती है और अब वो होंगियन से बोलती है कि क्विंसू यहाँ पर उसकी दोस्त है और यह बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए वह क्विंसू को अपने लॉ इन्फोर्समेंट में शामिल करना चाहती है। तो कहीं होंगियन को इसमें कोई ऐतराज तो नहीं? होंगियन आगे बढ़ते हुए बोलती है, मिस रोयू आपने यह फैसला ले लिया है तो अब इस फैसले को यहाँ पर कोई भी नहीं टाल सकता है। और अब वह क्विंसू के पास जाते हुए बोलती है, तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो, पर तुमने इतनी जल्दी मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल को अचीव किया है, तो अगर तुम हमारे लॉ इन्फोर्समेंट को ज्वाइन कर लोगी तो जल्द ही तुम्हारी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी रोयू क्विंसू से बोलती है कि क्विंसू अगर तुम हमारे लॉ इन्फोर्समेंट को ज्वाइन कर लो तो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसके बाद तुम्हें कभी भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। अब यह सुनकर क्विंसू क्वेंचैन की ओर देखती है और अब वह लॉ इन्फोर्समेंट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। जो सुनकर रोयू बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अब वह सेक्ट मास्टर से बोलती है कि अब आप यहाँ पर अपने आगे की कार्यवाही कर सकते हो। अब यह सब देखकर सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि उसने सोचा होता है कि वह सुई के मौत का जिम्मेदार क्वेंचैन को ठहराएगा और क्वेंचैन को यहाँ पर सभी लोगों के सामने मारकर वह हानफी को बचा लेगा। पर अब वह क्विंसू के लॉ इन्फोर्समेंट ज्वाइन कर लेने की वजह से क्वेंचैन को नहीं मार सकता है। अभी क्वेंचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर आपने भी यहाँ पर मुझे सुई का किलर घोषित कर दिया है, तो क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? अब यह सुनते ही सेक्ट मास्टर थोड़ी देर तक वहाँ पर कुछ सोचने के बाद एक एल्डर को आगे बुलाते हुए बोलता है, एल्डर अपने पास से मिरर ऑफ ट्रुथ को बाहर निकालो। मिरर ऑफ ट्रुथ के सामने कोई भी झूठ नहीं बोल सकता है, और अगर यहाँ पर क्वेंचैन ने सुई और यांगलिंग को मारा है तो मिरर ऑफ डेथ की वजह से उसके बॉडी के ऊपर मौजूद डेथ ऑरा सभी लोगों को दिखाई देने लगेगा। तो क्वेंचैन क्या तुम यहाँ पर मिरर ऑफ ट्रुथ का सामना करने के लिए तैयार हो? क्वेंचैन बोलता है, मुझे मिरर ऑफ ट्रुथ से डर नहीं लगता है।
तभी वह एल्डर मिरर ऑफ ट्रूथ को क्विंचैन के ऊपर एक्टिवेट करता है और अब सभी लोग देखते हैं कि क्विंचैन के बॉडी के ऊपर कोई भी डेथ ऑरा मौजूद नहीं होता है। यह देखकर हानफी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब आसपास खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं इस पर्सन की बॉडी के ऊपर कोई भी डेथ ऑरा नहीं है। इससे यह साबित होता है कि इसने यांगलिंग और सुई को नहीं मारा है। अभी क्विंचैन बोलता है सेक्ट मास्टर, आपने मेरे ऊपर तो मिरर ऑफ ट्रूथ का यूज कर लिया, पर अब मैं चाहता हूं कि आप अपने फेवरेट डिसाइपल यानफी के ऊपर भी इसका यूज करो। यह सुनकर यानफी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर सभी लोग अब सेक्ट मास्टर को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। यह देखते ही सेक्ट मास्टर हानफी के ऊपर भी मिरर ऑफ ट्रूथ का यूज करने के लिए बोलता है, जो सुनते ही एल्डर हानफी की ओर आगे बढ़ता है। तभी हानफी बोलता है, मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैंने सुई को नहीं मारा है, तो आप मुझ पर भी मिरर ऑफ ट्रूथ का यूज कर सकते हो। अब यह सुनते ही वह एल्डर हानफी के ऊपर मिरर ऑफ ट्रूथ का यूज करता है। वहीं पर हानफी बोल रहा होता है कि मैं डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एक प्राउड डिसाइपल हूँ, आखिर मैं अपने दोस्त, अपने साथी को अपने ही हाथों से कैसे मार सकता हूँ। मैंने यहाँ पर किसी का भी खून नहीं किया है, इसीलिए अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर सभी लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। वहीं पर उसे देखते हुए क्विंचैन हंस रहा होता है और तभी हानफी देखता है कि उसके चारों ओर खड़े सभी लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और अब सभी लोग बोलने लगते हैं हानफी के बॉडी के ऊपर ब्लड कर्स मौजूद है, किसी ने सुई और यांगलिंग को मारा है। यह सुनकर हानफी को कुछ भी समझ में नहीं आता है और तभी वह देखता है कि उसके बॉडी के चारों ओर सुई और यांगलिंग का डेथ ऑरा घूम रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।